कभी ऐसा लगा है जैसे आप बाहर से सब कुछ सही कर रहे हैं, नौकरी, रिश्ते, जिम्मेदारियां, लेकिन अंदर कुछ अधूरा सा है। जैसे कोई सवाल है जो हर दिन मन के किसी कोने से आवाज लगाता है, मैं कौन हूं? वाकई हम इंसान होने का मतलब अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ जी नहीं रहे, हम बस दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप 2 मिनट रुकें और सचमुच देखें तो शायद जवाब आपके भीतर ही है। आज हम बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति की किताब टू बी ह्यूमन की, एक ऐसी किताब जो हमारी सोच, हमारा डर और हमारे रिश्तों को देखने का नजरिया बदल सकती है। ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये खुद से मिलने की शुरुआत है। अध्याय 1, सुनना। क्या हम सच में सुनते हैं? जरा सोचिए, जब कोई बोल रहा होता है, क्या हम सच में उसे सुन रहे होते हैं, या फिर हमारे दिमाग में पहले से चल रहे विचार, राय और स्मृतियां उस सुनने की प्रक्रिया में बाधा बन रहे होते हैं? कृष्णमूर्ति इस अध्याय की शुरुआत बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात से करते हैं। सुनना एक कला है, लेकिन यह वो कला नहीं जिसे आप किसी किताब या क्लास में सीख लें। यह वो है जो तभी संभव होती है जब हम पूरी तरह से मौजूद हों, बिना पूर्वग्रह, बिना बाधा और बिना किसी प्रतिक्रिया के। सुनना केवल शब्दों को सुन लेना नहीं है। जब हम वास्तव में सुनते हैं तो हम केवल शब्द नहीं सुनते, हम अर्थ को भी पकड़ते हैं, भाव को भी महसूस करते हैं और उसके पीछे की सच्चाई तक पहुंचते हैं। पर समस्या क्या है? हमारे दिमाग में पहले से भरे हुए विचार, पूर्व धारणाएं, अनुभव या यहां तक कि सुनने वाले व्यक्ति के प्रति हमारी भावनाएं, ये सब एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। और तब हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, न कि जो वास्तव में कहा जा रहा है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई हमें कहता है, तुम डर में जी रहे हो। अगर वो कोई करीबी कहे तो हम तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं, नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। अगर वो कोई अपरिचित कहे तो हम सोचते हैं, इसकी क्या औकात है जो मुझे ये कह रहा है। लेकिन अगर हम सच में सुनते तो शायद हम देखते कि उस बात में कुछ सच्चाई है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सुनना तभी संभव है जब हमारा मन पूरी तरह शांत हो। शांत मतलब प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, तुलना नहीं कर रहा, सिर्फ देख और सुन रहा है। यह स्थिति ध्यान की स्थिति होती है। ध्यान का मतलब यहां है बिना किसी विकर्षण के पूरी तरह से किसी बात में समर्पित होना, न भूतकाल न भविष्य, सिर्फ अभी। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो वक्ता और श्रोता के बीच कोई दूरी नहीं रहती, दोनों एक ही जगह पर होते हैं, एक ही समझ के क्षण में। यही वो जगह है जहां सच्चा संवाद होता है और यहीं से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि अब आप सिर्फ ज्ञान नहीं ले रहे, बल्कि अंदर से बदलने की संभावना के लिए खुल गए हैं। कृष्णमूर्ति हमें आमंत्रित करते हैं, क्या हम खुद को पूरी तरह खाली कर सकते हैं? क्या हम अपने भीतर की आवाजों को थोड़ी देर के लिए शांत कर सकते हैं ताकि हम सच में सुन सकें? सुनने की यह कला अगर सीखी जाए तो यह हमारे रिश्तों, हमारे सोचने के ढंग और यहां तक कि हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। तो अगली बार जब कोई कुछ कहे, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका जीवन साथी या कोई अजनबी, क्या आप सच में सुन पाएंगे? और अब एक सवाल, क्या ऐसा कोई सत्य हो सकता है जो हमारे हर अनुभव, हर विचार से परे हो? अध्याय 2, क्या कोई ऐसा सत्य है जो विचारों से परे है? कभी आपने सोचा है, हम जो कुछ भी सत्य मानते हैं वो आखिर आता कहां से है? क्या वो हमारे अनुभवों से बनता है? क्या वो किसी किताब या गुरु के शब्दों से आता है? या क्या वो सच में कहीं और है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल नया, ताजा और हमारे हर विचार से परे हो सकता है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमें उसी सवाल की ओर ले जाते हैं, सत्य क्या है? और इससे भी ज्यादा, क्या हम सच को बिना किसी मानसिक फिल्टर के देख सकते हैं? हम जो देखते हैं वो क्या सच में सच है? हम हर दिन चीजों को देखते हैं, खबरें, लोगों के व्यवहार, रिश्तों की उलझने, अपने भीतर के भाव, और हम उन्हें तुरंत समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि हम जो देखते हैं वो हमेशा किसी विचार, स्मृति या राय के चश्मे से देखते हैं? उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने हमें एक बार धोखा दिया है तो अगली बार हम उसे उसी नजर से देखेंगे, शक की नजर से,
भले ही वो अब बदल चुका हो, हमारे लिए वो वैसा ही रहेगा। अब सोचिए, क्या उस व्यक्ति की सच्चाई हम देख पा रहे हैं या सिर्फ अपनी मानसिक छवि? विचार कभी भी नया नहीं होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार एक प्रतिक्रिया है जो अतीत पर आधारित होती है। मतलब जो कुछ हमने देखा, सुना, सीखा, याद किया, वही सब मिलकर विचार बनाते हैं। तो जब हम सत्य को सोचकर जानने की कोशिश करते हैं, हम असल में अतीत के पुराने टुकड़ों से नया कुछ नहीं देख पा रहे। जैसे कि एक तस्वीर को बार बार पुराने रंगों से रंगना, वो कभी नई नहीं बन सकती। क्या हम बिना विचार के देख सकते हैं? अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या हम सोच के बिना कुछ देख सकते हैं? लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। यह देखना तब होता है जब मन शांत होता है, जब आप किसी चीज को बिना नाम दिए, बिना जज किए बस देखते हैं। एक फूल को देखना बिना यह कहे कि यह गुलाब है, यह सुंदर है, यह लाल है, बस देखना, बिना भाषा, बिना तुलना, यही प्योर ऑब्जर्वेशन है। और वहीं से सत्य की झलक मिल सकती है। सत्य कोई निष्कर्ष नहीं है। कृष्णमूर्ति हमें सावधान करते हैं, जो भी निष्कर्ष है वह सत्य नहीं है। जैसे ही हम कहते हैं यह ही सत्य है, उसी पल हमने उसे सीमित कर दिया। क्योंकि सत्य किसी फ्रेम में नहीं बंधता। वो कोई आइडिया, कोई विश्वास या कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है। वो एक जीवित अनुभव है जो तभी प्रकट होता है जब मन पूर्ण रूप से खाली और सजग हो। तैयार हैं एक प्रयोग के लिए? आज खुद से एक छोटा प्रयोग कीजिए। कोशिश करें किसी व्यक्ति, किसी चीज या भाव को बिना नाम दिए, बिना सोचे, बस शांत भाव से देखें। शुरू में मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे एक गहराई उभरने लगेगी। शायद आप महसूस करें कि पहली बार आपने सच में कुछ देखा है। अंत में, तो क्या हम सत्य को खोज सकते हैं? या क्या सत्य तभी सामने आता है जब खोजने वाला पूरी तरह शांत हो जाए? अब सोचिए, अगर सत्य कोई स्थायी चीज नहीं, तो क्या यह हर क्षण में खुद को प्रकट करता है? अगले अध्याय की झलक। हम अब एक और जरूरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर विचार हमेशा सीमित है, तो क्या सोचने की आदत से हम पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? क्या हमारे मन के अंदर एक मूल क्रांति संभव है? अध्याय 3। क्या मन में एक मूल क्रांति संभव है? कृष्णमूर्ति हमें अब एक बहुत ही गहरे और चुनौतीपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाते हैं। क्या मन, जो वर्षों से ढलता आया है, परिवार, समाज, धर्म और शिक्षा की छवियों से, क्या उसमें एक मौलिक, मूलभूत क्रांति संभव है? एक ऐसी क्रांति जो केवल बाहरी बदलाव नहीं हो, बल्कि भीतर से सब कुछ बदल दे। बदलाव वर्सेस क्रांति। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। कभी नौकरी, कभी रिश्ते, कभी शहर, कभी आदतें। पर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या ये सब बदलाव असली बदलाव हैं? या क्या ये सिर्फ पुरानी चीजों की नई सजावट है? असल बदलाव, जिसे वो रेडिकल म्यूटेशन या मूल क्रांति कहते हैं, वो बाहर नहीं, भीतर से आता है। और वो तब तक नहीं आ सकता जब तक हम ये न समझ लें कि हमारा मन कैसे काम करता है। मन का स्वभाव दोहराव। हमारा मन लगातार दोहराता है। हम वही सोचते हैं जो हमने पहले सोचा है। हम वही भावनाएं महसूस करते हैं जो पहले महसूस की हैं। हम आदतन प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे एक मशीन। अगर कोई हमारी आलोचना करे तो गुस्सा, अगर कोई तारीफ करे तो खुशी। हम पहले से तयशुदा प्रतिक्रियाओं में जीते हैं। अब सवाल है, क्या ऐसी सोच के ढांचे में कोई नई समझ संभव है? स्वतः देखना। शुरुआत वहीं होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मूल क्रांति की शुरुआत होती है स्वतः निरीक्षण से, यानी बिना जजमेंट के, बिना तुलना के, बस खुद को देखना। यह देखना ऐसा है जैसे एक दर्पण में खुद को देखना, लेकिन उस दर्पण में कोई विकृति नहीं है, कोई पूर्व राय नहीं है। जब हम अपने मन की हर गतिविधि को चुपचाप देखते हैं, डर को, लालच को, ईर्ष्या को, तो उस देखने में ही एक ऊर्जा होती है जो धीरे धीरे बदलाव लाती है। क्या मन डर से मुक्त हो सकता है? कृष्णमूर्ति मानते हैं कि जब तक डर है, तब तक कोई भी क्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि डर हमें जकड़ता है, सोचने के ढंग को, रिश्तों को, जीवन की दिशा को। हम डरते हैं अकेले होने से, खो देने से, असफल होने से। लेकिन डर को समझने के लिए उसे दबाना नहीं, बल्कि पूरी तरह देखना जरूरी है। और जब हम उसे सिर्फ एक भावना की तरह नहीं,
बल्कि उसकी जड़ तक देखते हैं, तब एक नई रोशनी पैदा होती है। सोचना और जानना अलग है। यहां एक और जरूरी बात आती है। हम सोचते हैं कि हम खुद को जानते हैं, लेकिन क्या वो जानना सिर्फ शब्दों और यादों का संग्रह है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जानना एक जीवित प्रक्रिया है। जब आप कहते हैं, मैं जानता हूं कि मैं गुस्सैल हूं, तो वो बात अतीत की है। पर सवाल है, अभी इस क्षण क्या आप अपने गुस्से को पूरी सजगता से देख पा रहे हैं? मूल क्रांति का अर्थ, मूल क्रांति का मतलब है हमारे सोचने के पुराने ढांचे को ही जड़ से समझना और उसी समझ में उसे पार कर जाना। ये कोई तकनीक नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है। यह तो समझ का एक विस्फोट है, जहां मन पहली बार बिना डर और स्मृति के नए ढंग से देखता है, और तभी मन में मौलिक बदलाव संभव होता है। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार खुद को, अपने भय, अपने सोचने के तरीके को पूरी ईमानदारी से देखने के लिए? क्योंकि वही है मूल क्रांति की शुरुआत। लेकिन एक सवाल अब भी बचा है। अगर हमारी स्मृतियां और अनुभव ही सोच की नींव हैं, तो क्या हम अतीत की गुलामी से कभी मुक्त हो सकते हैं? क्या हम अपने बीते कल की छाया के बिना जी सकते हैं? अध्याय 4 में, जहां हम जानेंगे कि अतीत की पकड़ से आजादी क्या वास्तव में संभव है। अध्याय 4, क्या हम अतीत की गुलामी से मुक्त हो सकते हैं? हम सबके जीवन में अतीत बहुत गहराई से बसा हुआ है। हमारे अनुभव, बचपन की यादें, रिश्तों की कड़वाहटें या मिठास, कामयाबियां, असफलताएं। और यहीं कृष्णमूर्ति हमसे एक सीधा सवाल करते हैं, क्या हम इन सब की छाया के बिना जी सकते हैं? मतलब, क्या हम हर क्षण को एकदम नए तरीके से देख सकते हैं, बिना अतीत के बोझ, बिना यादों की जंजीरों के? अतीत कैसे पकड़ लेता है? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारे मन की पूरी संरचना अतीत पर आधारित है। हम किसी इंसान को देखते हैं और तुरंत उसकी पुरानी छवि हमारे भीतर उभरती है। किसी घटना को याद करते हैं और वही पुराना दुख या गुस्सा फिर से जाग जाता है। असल में हम जवाब नहीं दे रहे होते, हम प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। हम वर्तमान को नहीं देख रहे, हम अतीत से प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम हर चीज को अतीत के चश्मे से देखते हैं, तो हम कभी वास्तविकता से नहीं जुड़ पाते। क्या यादें बुरी चीज हैं? नहीं, कृष्णमूर्ति यादों को बुरा नहीं कहते। यादें जरूरी हैं, रोजमर्रा के जीवन में, तकनीकी ज्ञान में, भाषा में। लेकिन वो कहते हैं कि जब मन केवल स्मृति से संचालित होता है, तो उसमें कोई नई समझ नहीं आ सकती। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी किसी से गलती की और वो आपको माफ नहीं करता, तो उसका हर व्यवहार आपके प्रति वही रहेगा जो अतीत में था। ऐसे में नया रिश्ता कैसे बन सकता है? क्या मन खुद को अतीत से अलग कर सकता है? अब यह सवाल उठता है, क्या मन, जो कि खुद अतीत से बना है, वो खुद को अतीत से मुक्त कर सकता है? कृष्णमूर्ति इसका उत्तर ना में देते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाला भी उसी अतीत का हिस्सा है। जैसे कोई जाल में फंसा हुआ व्यक्ति खुद ही खुद को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा हो। तो फिर समाधान क्या है? समझ के प्रकाश में मुक्ति कृष्णमूर्ति का उत्तर है सजगता, अवेयरनेस, जिसमें न कोई चुनाव है, न कोई जजमेंट, बस अपने भीतर की हर गतिविधि को चुपचाप देखना। जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं अपने डर, अपनी स्मृति की चाल, अपनी प्रतिक्रियाओं को, तो देखने में ही एक ऊर्जा होती है। और यही देखना बिना हस्तक्षेप के अतीत की पकड़ को धीरे धीरे ढीला कर देता है। आप स्मृति को पहचानते हैं, लेकिन उसमें खोते नहीं। आप अनुभव को देखते हैं, लेकिन उससे बंधते नहीं। सच में नया देखना जब मन अतीत से नहीं देखता, तब पहली बार वो कुछ नया देखता है। और वही है मुक्ति की शुरुआत। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपने रिश्तों को पुरानी यादों के बिना देख सकता हूं? क्या मैं हर इंसान को ऐसे देख सकता हूं जैसे मैं पहली बार मिल रहा हूं? अगर हां, तो आप अब तक की सबसे बड़ी आजादी के रास्ते पर हैं। लेकिन अब एक और जरूरी सवाल, अगर अतीत से मुक्ति संभव है, तो क्या सोचने की प्रक्रिया, जो हमेशा समय पर आधारित है, खुद ही सीमित नहीं है? क्या समय के बाहर कोई सत्य है? अध्याय 5 में, जहां हम जानेंगे कि सोच और समय की सीमाओं के परे क्या होता है। अध्याय 5, क्या सोच और समय की सीमाओं के परे कुछ है? अब तक हम समझ चुके हैं कि हमारा मन अतीत से बंधा हुआ है,
और वो अतीत ही सोच का मूल है। पर अब कृष्णमूर्ति हमें एक और गहराई में ले जाते हैं। क्या सोच, थॉट और समय, टाइम खुद ही सीमित हैं? और अगर हैं, तो क्या इनके परे कुछ ऐसा है जो पूर्णतः नया है, वास्तविक, जीवंत और स्वतंत्र? सोच की प्रकृति यह क्या है? कृष्णमूर्ति बहुत सीधा कहते हैं, सोच स्मृति की प्रतिक्रिया है। हम जो अनुभव करते हैं वो स्मृति बन जाता है। वो स्मृति जब किसी उत्तेजना या सवाल के जवाब में सक्रिय होती है तो वह सोच बन जाती है। जैसे किसी ने बचपन में हमें अपमानित किया, तो अब जब कोई थोड़ा भी वैसा व्यवहार करता है, हम सोचते हैं फिर वही हो रहा है। यही सोच की प्रतिक्रिया है जो नए अनुभव को पुराने संदर्भ में बांध देती है। क्या सोच कभी नया हो सकती है? नहीं। कृष्णमूर्ति का कहना है कि सोच हमेशा पुराने का विस्तार है, क्योंकि वो अतीत से आती है, इसलिए वह हमेशा सीमित रहती है, कितनी भी तेज, चालाक या विश्लेषणात्मक क्यों ना हो। इसलिए जब हम सोच से सत्य को जानना चाहते हैं, तो हम असल में एक सीमित साधन से असीम को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि संभव नहीं है। समय, क्या वह केवल घड़ी की सुई है? नहीं। कृष्णमूर्ति समय को दो रूपों में बांटते हैं। 1. क्रोनोलॉजिकल टाइम, यानी घड़ी का समय, दिन रात, उम्र बढ़ना। 2. साइकोलॉजिकल टाइम, यानी मैं कल बेहतर बनूंगा, मुझे धीरे धीरे शांत होना है, कभी ना कभी मैं मुक्त हो जाऊंगा। यही मनोवैज्ञानिक समय हमारी सबसे बड़ी मानसिक बाधा बन जाता है, क्योंकि हम परिवर्तन को हमेशा भविष्य में टाल देते हैं। हम कहते हैं मैं एक दिन मुक्त हो जाऊंगा, पर वो एक दिन कभी आता ही नहीं। परिवर्तन अब या कभी नहीं। कृष्णमूर्ति का जोर इसी पर है, मूल परिवर्तन केवल अब संभव है। ना तो वो किसी तकनीक से आता है, ना ही समय के साथ, बल्कि वह आता है जब हम सोच और समय, इन दोनों की सीमाओं को देख लेते हैं। जब मन यह समझता है कि सोच और समय मात्र उपकरण है, न कि सत्य के साधन, तब वह चुप हो जाता है। और उस चुप्पी में कुछ अज्ञात, कुछ अकल्पनीय खुद को प्रकट करता है। तो क्या सोच को रोका जाए? नहीं, यह कोई अभ्यास नहीं है। कृष्णमूर्ति कभी नहीं कहते कि सोचना बंद करो। वे कहते हैं, देखो सोच को, समझो उसके काम करने के ढंग को, उसके पीछे की गति को। और जैसे ही आप सजग हो जाते हैं, सोच अपने आप शांत होने लगती है। उस चुप्पी में ही कुछ नया जन्म लेता है। तो सवाल उठता है, क्या हम उस बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां सोच नहीं, केवल स्पष्ट देखना होता है, जहां कोई तुलना नहीं, कोई समय नहीं, बस मौन, और वो मौन ही सत्य को उजागर करता है। लेकिन अब एक और उलझन सामने आती है। अगर सोच और समय से हम पार जा सकते हैं, तो क्या स्व, जिसे हम मैं कहते हैं, असल में है भी? क्या वह मैं जिसकी हम रक्षा करते हैं, गर्व करते हैं, डरते हैं, वो एक सच्चाई है या सिर्फ एक विचार? अध्याय 6 में जहां हम उस सवाल का सामना करेंगे जो शायद सबसे बड़ा है, मैं कौन हूं? अध्याय 6, मैं कौन हूं? यह सवाल जितना साधारण दिखता है, उतना ही गहरा और जिंदगी बदल देने वाला है। मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरी यादें और अनुभव हूं? या क्या मैं सिर्फ एक मानसिक कल्पना है, एक विचार जिसे हमने सच मान लिया है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमें आमने सामने खड़ा करते हैं, हमारी उस पहचान के साथ जिसे हम जीवन भर ढोते हैं, लेकिन शायद कभी सच में देखते नहीं। मैं की बनावट क्या है इसमें? हम रोज कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा विचार है, लेकिन यह मैं बना कैसे? कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह मैं एक संग्रह है, स्मृतियों का, अनुभवों का, विचारों का और सामाजिक पहचान का। यह एक सतत कहानी है जो हमारे भीतर चलती रहती है। हर बार जब हम खुद को नाम, जाति, धर्म, रिश्तों या किसी उपलब्धि से जोड़ते हैं, हम इस मैं को और मजबूत करते हैं। मैं एक विचार है, एक प्रक्रिया, न कि कोई स्थायी सत्ता। यहां कृष्णमूर्ति एक बड़ा दावा करते हैं, मैं कोई ठोस स्थायी चीज नहीं है। यह एक विचार प्रक्रिया है, एक निरंतर चलती धारा जो कहती रहती है, मैं हूं, मेरा, मुझे चाहिए, मैं बेहतर बनूंगा। यह निरंतरता ही हमें यह भ्रम देती है कि मैं कोई वास्तविक केंद्रित इकाई हूं, पर वास्तव में
जैसे ही सोच शांत होती है, ये मैं भी मिटने लगता है। डर और दुख मैं से ही जन्म लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा सारा मानसिक संघर्ष, डर, तुलना, जलन, अकेलापन सब इस मैं से उपजते हैं। जब हम खुद को अलग मानते हैं दूसरे से, समाज से, प्रकृति से, तो संघर्ष शुरू होता है। और इस अलगाव का मूल है मैं का भाव। तो क्या मैं को खत्म कर देना चाहिए? यहां एक जरूरी स्पष्टता है। कृष्णमूर्ति कभी नहीं कहते कि मैं को जबरदस्ती मिटा दो। वे कहते हैं बस उसे पूरे होश और ध्यान से देखो। जब आप उस मैं को देखते हैं, उसकी हर हरकत, उसकी हर प्रतिक्रिया, उसकी हर डरपोक चाल, तो वही देखना ही उसका अंत बन सकता है। क्यों? क्योंकि मैं तभी तक है जब तक आप उसमें खोए हुए हैं। जैसे ही आप उसे बाहर से देख लेते हैं, वह झूठा आवरण गिरने लगता है। इस समझ में गहराई है, शांति है। जब मैं की भावना क्षीण होती है, तब पहली बार आप अनुभव करते हैं एक गहराई जिसमें न कोई तुलना है, न कोई भय, न कोई अलगाव। आप तब सिर्फ होते हैं, बिना परिभाषा के, बिना नाम के, और वही है स्वतंत्रता। आज खुद से पूछिए, क्या मैंने कभी सच में अपने भीतर उस मैं को देखा है जो हर बात पर प्रतिक्रिया करता है, जो लगातार खुद की सुरक्षा में लगा रहता है? और क्या उस देखने में ही एक नई शुरुआत हो सकती है? अगर मैं एक विचार है, तो क्या प्रेम, करुणा और संबंध भी सोच से उपजते हैं? या क्या उनमें कुछ ऐसा है जो पूरी तरह समय और सोच से परे है? अध्याय 7 में, जहां हम जानेंगे कि क्या प्रेम विचार से परे संभव है। अध्याय 7, क्या प्रेम विचार से परे संभव है? अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां सबसे कोमल और सबसे गहरी बात होती है, प्रेम। लेकिन कृष्णमूर्ति हमसे पूछते हैं, जो कुछ हम प्रेम कहते हैं, क्या वो सच में प्रेम है, या वो सिर्फ एक विचार है, एक भावना है, एक उम्मीद है जो हमारी आदतों और चाहतों से पैदा हुई है? हम जो प्रेम कहते हैं, क्या वो सच में प्रेम है? हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ा होता है? मालिकाना, अपेक्षा, डर। और अगर इन सब के बिना प्रेम नहीं रह सकता, तो क्या वो प्रेम है या सिर्फ एक रिश्ते की डील? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां भी अपेक्षा है, जहां भी मैं की भावना है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम कोई भावना नहीं है। हम आमतौर पर प्रेम को एक भावना मानते हैं, एक सुखद अनुभव जो हमें किसी के साथ जुड़ाव में मिलता है। लेकिन कृष्णमूर्ति बहुत स्पष्ट हैं, भावना सोच से आती है, और सोच हमेशा अतीत से बंधी होती है। अगर प्रेम सोच से आए, तो वह हमेशा सीमित होगा, तुलना से भरा होगा और समय में बंद होगा। पर सच्चा प्रेम न तो किसी कारण से होता है, न किसी उद्देश्य से। वह होता है जैसे आकाश होता है, जैसे फूल खिलता है। प्रेम और करुणा एक साथ चलते हैं। जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां करुणा भी होती है, न केवल अपने लिए बल्कि हर जीव के लिए। और जहां करुणा होती है, वहां बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस स्वतः प्रकट होती है। कृष्णमूर्ति यहां बुद्धिमत्ता को किसी ज्ञान या किताब की बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि बुद्धिमत्ता एक जीता जागता प्रेम है जो हर क्षण को पूरे होश से देखता है, बिना जजमेंट, बिना तुलना। तो क्या प्रेम सीखा जा सकता है? नहीं। प्रेम कोई अभ्यास नहीं है। आप उसे सीख नहीं सकते, बना नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। आप बस वो सारी चीजें देख सकते हैं जो प्रेम नहीं है। ईर्ष्या, स्वार्थ, अधिकार, अपेक्षा। जब आप इन सबको पूरे होश से देख लेते हैं, तो जैसे अंधेरे का अंत होता है, वैसे ही प्रेम अपने आप प्रकट होता है। रिश्ते, प्रेम या प्रतिबिंब? हमारे अधिकांश रिश्ते, चाहे वह माता पिता हों, साथी हों या दोस्त, क्या वे सच्चे प्रेम पर टिके हैं, या वे केवल आदतों, अपेक्षाओं और अतीत के प्रतिबिंब हैं? कृष्णमूर्ति हमें खुद से यह सवाल पूछने को कहते हैं, क्या मैं अपने किसी भी रिश्ते को बिना किसी अपेक्षा के देख सकता हूं? क्या मैं किसी को सिर्फ वैसे ही देख सकता हूं जैसे वो हैं, बिना मैं की छाया के? प्रेम मौन की तरह है। कृष्णमूर्ति प्रेम को मौन के समान बताते हैं। वो कहते हैं, जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब उसमें न संघर्ष होता है, न तुलना, न अतीत की गूंज, तब जो बचता है वही है प्रेम। वो प्रेम न तो किसी धर्म से आता है, न संस्कार से, न समाज से। वो बस होता है,
सत्य की तरह, आकाश की तरह। क्या मैंने कभी ऐसा प्रेम महसूस किया है जिसमें न कोई मांग हो न कोई डर? क्या मेरे रिश्ते में सच्ची करुणा और स्वतंत्रता है, या क्या मैं अब तक सिर्फ सोच और भावना के बने प्रेम में जी रहा था? अगर प्रेम सोच से परे है, तो क्या ध्यान, जो आत्मिक खोज का मूल है, वो भी सोच से मुक्त होना चाहिए? ध्यान क्या है? क्या यह सिर्फ एक तकनीक है या एक जीवित खोज? अध्याय 8 में, जहां हम जानेंगे कि सच्चा ध्यान क्या होता है और वह जीवन को कैसे बदल सकता है। अध्याय 8, ध्यान क्या है? अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां जीवन की सारी खोजें, समझ, प्रेम, स्वतंत्रता एक जगह आकर ठहरती हैं। ध्यान, मेडिटेशन। लेकिन जैसा कि कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, ध्यान वह नहीं है जो हमने सीखा है या सुना है। वह न कोई तकनीक है, न कोई अभ्यास। वह कोई करने की चीज नहीं है, बल्कि एक होने की स्थिति है। तो आइए जानें, कृष्णमूर्ति की नजर में ध्यान असल में क्या है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है। आज के समय में ध्यान को अक्सर एक टूल बना दिया गया है, मन को शांत करने का तरीका, स्ट्रेस घटाने का उपाय या किसी चमत्कारिक अनुभव का रास्ता। लेकिन कृष्णमूर्ति चेताते हैं, जहां उद्देश्य है वहां सच्चा ध्यान नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही आप ध्यान को कुछ पाने का जरिया बना लेते हैं, वो ध्यान नहीं रह जाता। आप फिर से मन की ही एक चाल में फंस जाते हैं जो भविष्य में कुछ हासिल करना चाहता है। ध्यान, पूर्ण सजगता की स्थिति। ध्यान कृष्णमूर्ति के अनुसार एक ऐसी अवस्था है जहां पूरा जीवन एक खुली किताब की तरह सामने होता है और आप उसे बिना किसी पूर्व धारणा के पढ़ते हैं। मतलब, कोई ध्यान की मुद्रा नहीं चाहिए, कोई माला या मंत्र नहीं चाहिए। जरूरत है बस पूरी होश भरी देखने की। जब आप किसी पेड़ को बिना नाम दिए, बिना ये आम का पेड़ है कहे, बस देखते हैं, तो वही सच्चा ध्यान है। ध्यान में समय नहीं होता। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप 20 मिनट बैठ गए और फिर ध्यान पूर्ण हुआ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां समय है वहां ध्यान नहीं, क्योंकि समय लाता है अपेक्षा और अपेक्षा लाती है संघर्ष। सच्चे ध्यान में न कोई प्रयास होता है, न कोई दिशा, बस एक मौन जागरूकता जिसमें मन पूरी तरह शांत हो जाता है, बिना जबरदस्ती शांत किए। ध्यान और मौन, ध्यान की प्रकृति है मौन, लेकिन यह मौन किसी दबाव से नहीं आता। यह मौन आता है तब जब सोच थम जाती है, अपने आप, प्रयास के बिना। यह मौन डर का मौन नहीं होता। यह वह मौन है जहां कोई स्व नहीं बचता, बस होना होता है। ध्यान और दैनिक जीवन। कृष्णमूर्ति ध्यान को जीवन से अलग नहीं मानते। वो कहते हैं, ध्यान वही है जो आप रोज करते हैं, अगर आप उसे पूरी जागरूकता से करें। खाना बनाना, चलना, किसी से बात करना, अगर आप पूरी सजगता से, बिना बाधा के हर पल को देखें, तो वही ध्यान है। कोई विशेष स्थान, कोई विशेष विधि की जरूरत नहीं, सिर्फ एक जीवित मन जो हर क्षण को नया मानकर देखता है। ध्यान का फल, प्रेम और बुद्धिमत्ता। जब ध्यान वास्तविक होता है तो उसमें अपने आप करुणा आ जाती है, प्रेम आ जाता है और एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो किसी किताब से नहीं आती। यह ध्यान किसी संप्रदाय का हिस्सा नहीं होता। यह किसी नियम, अनुशासन या अभ्यास से नहीं आता। यह ध्यान है जीवन को बिना बांटे पूरे रूप में देखना। क्या मैं ध्यान को कुछ हासिल करने की प्रक्रिया समझ रहा हूं, या क्या मैं उस मौन को महसूस कर सकता हूं जहां मैं कुछ कर नहीं रहा, बस देख रहा हूं? लेकिन जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब न कोई मैं बचता है, न कोई सोच, तो जो बचता है, क्या वह कुछ पवित्र है? क्या जीवन में कोई ऐसी गहराई है जो शब्दों के परे है और जिसे हम पवित्रता कह सकते हैं? अध्याय 9 में, जहां हम जानेंगे, क्या जीवन में कोई पवित्रता शेष है? अध्याय 9, क्या जीवन में कोई पवित्रता शेष है? अब हम उस अंतिम गहनतम प्रश्न तक पहुंचते हैं। एक ऐसा सवाल जिसे हम में से बहुत कम लोग सच में पूछते हैं, लेकिन जिसका उत्तर हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या जीवन में कोई पवित्रता, सेक्रेडनेस शेष है, या सब कुछ बस विज्ञान, तकनीक, विचार और व्यवस्था तक ही सिमट गया है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमें उस मौन रहस्य की ओर ले जाते हैं जिसे न धर्म समझा पाया, न किताबें, लेकिन जो एक शांत, सजग मन में स्वतः प्रकट हो सकता है। पवित्रता क्या है?
आमतौर पर जब हम पवित्र शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मंदिर, मस्जिद, ग्रंथ या कोई विशेष प्रतीक आ जाता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, पवित्रता किसी चीज में नहीं होती, न किसी स्थान में, न किसी वस्तु में, बल्कि उस स्थिति में होती है जहां मन पूरी तरह शांत, निर्मल और अछूता हो। वह मौन जो सोच से परे है, जिसमें कोई मैं नहीं बचा, कोई आग्रह, कोई स्मृति नहीं, वही सच्ची पवित्रता का प्रवेश द्वार है। पवित्रता अनुभव नहीं है। अब यह बात बहुत उलझाने वाली लग सकती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि पवित्रता एक अनुभव है, कोई दिव्य एहसास, कोई रहस्यमयी ऊर्जा। लेकिन कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, जहां अनुभव है वहां अनुभव करने वाला भी होता है, यानी मैं। और जब तक मैं है वहां कोई वास्तविक पवित्रता नहीं हो सकती। पवित्रता कोई अनुभव करने की चीज नहीं, बल्कि जब अनुभव करने वाला मिट जाता है तब जो बचता है वही पवित्र है। पवित्रता और मौन का संबंध कृष्णमूर्ति हमें बार बार ध्यान और मौन की ओर लौटाते हैं। वे कहते हैं, जब मन एकदम शांत होता है, न कि किसी अभ्यास से शांत, बल्कि समझ और सजगता से, तब एक अनजाना मौन आता है। और उस मौन में ही आप पहली बार महसूस करते हैं एक ऐसी उपस्थिति जो शब्दों से परे है, जिसे आप ईश्वर कह सकते हैं या शुद्ध जीवन या कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका नाम लेना ही उसे सीमित कर देता है। क्या पवित्रता धर्मों में है? कृष्णमूर्ति धर्मों की कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य तोड़ना नहीं, बल्कि सच्चे अर्थ को वापस लाना है। वे कहते हैं, अगर धर्म हमें स्वयं को जानने की ओर नहीं ले जाता, अगर वह केवल परंपरा, पूजा और डर तक सीमित है, तो वह पवित्रता नहीं दे सकता। सच्ची पवित्रता एक ऐसा जीवन है जो पूर्ण सजगता और प्रेम से भरा हो, जो न किसी संप्रदाय का है, न किसी लेबल का, बल्कि एक जीवित सत्य है। क्या यह पवित्रता आज के संसार में संभव है? आज का संसार हिंसा, लालच, भीड़, विचारधाराओं और तनाव से भरा हुआ है। ऐसे में हम सोचते हैं, क्या कोई मौन, कोई पवित्रता अब भी बची है? कृष्णमूर्ति का उत्तर है, हां, लेकिन वह बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब आप सारा शोर देख लेते हैं, उसे पहचान लेते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं, तो जो बचता है वही है पवित्र। यह कोई अंत नहीं, यह एक शुरुआत है। इस अध्याय के साथ कृष्णमूर्ति हमें किसी निष्कर्ष तक नहीं लाते, वे हमें कोई उत्तर नहीं देते, क्योंकि जीवन का सत्य किसी उत्तर में नहीं, बल्कि जागरूक यात्रा में है। वे हमें फिर से बार बार देखने का आमंत्रण देते हैं। देखो, हर विचार को, हर भावना को, हर संबंध, हर प्रतिक्रिया को, बिना जजमेंट, बिना भय, क्योंकि वही देखना ही जीवन की सबसे गहरी खोज बन जाता है। क्या आप सच में देखना चाहते हैं, बिना किसी सहारे, बिना किसी नक्शे, बिना किसी गुरु या मान्यता के? क्या आप उस खोज में उतरने को तैयार हैं जहां कोई उत्तर नहीं, पर शायद वही है असली मुक्ति? अध्याय 10, मनुष्य होने का अर्थ, टू बी ह्यूमन। हम अब उस अंतिम द्वार पर हैं जहां कृष्णमूर्ति हमें आमंत्रित करते हैं, ना किसी उत्तर की ओर, ना किसी निष्कर्ष की ओर, बल्कि एक ऐसे जीवंत सवाल की ओर जिसे हर जागरूक इंसान को खुद से पूछना चाहिए। मनुष्य होना वास्तव में क्या है? क्या इसका मतलब है केवल जीना, खाना, काम करना और मर जाना? या फिर मनुष्य होने का कुछ ऐसा गहराई भरा अर्थ है जो हमारी सारी सीमाओं, डर और आदतों से परे है? क्या हम बस सामाजिक प्राणी हैं? सदियों से हमें सिखाया गया है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, जो समाज, परंपरा और व्यवस्था के भीतर जीते हैं। पर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या सिर्फ सामाजिक होना मनुष्य होना है? क्या नियमों और संस्कारों में ढलकर जीना वास्तव में स्वतंत्र और जीवित मन का जीवन है? या हमने अपने भीतर की रोशनी को दूसरों की उम्मीदों और समाज की शर्तों से ढक लिया है? मनुष्य होने का अर्थ गहराई से देखना। मनुष्य होने का अर्थ है पूरे जीवन को गहराई से देखना, हर अनुभव, हर भावना, हर संबंध को समझना, ना भागते हुए, ना बचते हुए, बल्कि सीधे उसका सामना करते हुए। कृष्णमूर्ति के अनुसार मनुष्य वह होता है जो जानता है कि वह अज्ञानी है, मतलब जो खुद को समझने के लिए हमेशा खुला है, जो किसी भी विचार, पहचान या विश्वास में ठहरा नहीं है, बल्कि हर क्षण में खुद को देख रहा है, नया, बिना पुरानी स्मृति के। क्या हम रोबोट बनते जा रहे हैं?
कृष्णमूर्ति एक चेतावनी भी देते हैं कि हम धीरे धीरे मशीन बनते जा रहे हैं। हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन सब कुछ पूर्व निर्धारित ढंग से, आदतों, भय, शिक्षा और समाज के ढांचे के अनुसार। वो कहते हैं, जब आप अपने भीतर की चालों को नहीं समझते तो आप स्वतंत्र नहीं बल्कि एक कंडीशन मशीन है जो बस प्रतिक्रिया दे रही है। मनुष्य वही है जो मुक्त है। सच्चा मनुष्य वह है जो भीड़ का हिस्सा होते हुए भी भीड़ से परे हो सकता है, जो सोचते हुए भी सोच से परे देख सकता है, जो प्रेम करते हुए भी बंधता नहीं और जो जीते हुए भी मृत्यु को जानता है। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य होने का अर्थ है पूरी तरह से जीवित होना। जीवित यानी सजग, जिज्ञासु, मुक्त, न कि किसी संगठन, धर्म, विचारधारा या गुरु पर निर्भर, बल्कि एक ऐसा जिंदा चित्त जो हर क्षण को नया देख सके। अब प्रश्न आपसे है, क्या हम वाकई मनुष्य हैं या बस मनुष्य जैसे व्यवहार कर रहे हैं? क्या हम अपने भीतर की परतों को देखने का साहस रखते हैं, बिना भागे, बिना किसी निष्कर्ष के? क्या हम उस खोज में उतर सकते हैं जहां कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जहां से सच्ची आजादी और प्रेम शुरू होते हैं? यही है कृष्णमूर्ति का संदेश। टू बी ह्यूमन कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक जिंदा, सजग, गहरी खोज है जो अभी इसी क्षण से शुरू हो सकती है। अध्याय 11। क्या मृत्यु को समझे बिना जीवन को समझा जा सकता है? इस अंतिम अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें उस विषय की ओर ले जाते हैं जिससे हम अक्सर बचते हैं, टालते हैं या डरते हैं, मृत्यु। पर वे इसे एक डरावनी या दुखद चीज की तरह नहीं देखते, बल्कि वे पूछते हैं, क्या मृत्यु को गहराई से समझे बिना हम सच में जीवन को जान सकते हैं? क्या जो जीवन और मृत्यु को अलग मानता है वह कभी पूरा जी सकता है? आइए इस अध्याय में हम मृत्यु को उसी मौन, सच्ची दृष्टि से समझने की कोशिश करें जैसे कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं, बिना भय, बिना कल्पना। हम मृत्यु से डरते क्यों हैं? कृष्णमूर्ति के अनुसार हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अज्ञात से डरते हैं। हम जानते हैं कि हमने जो कुछ बनाया, संजोया, पहचाना, वह सब मृत्यु में खत्म हो जाएगा। हमारी पहचान, रिश्ते, उपलब्धियां, स्मृतियां, तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, या तो धार्मिक विचारों में ढलकर या यह सोचकर कि अभी वक्त नहीं है सोचने का। लेकिन सवाल है, क्या इस टालने से मृत्यु दूर हो जाती है या हम बस एक अधूरी जिंदगी जीते हैं? मृत्यु को अभी देखना, न कि अंत में कृष्णमूर्ति कहते हैं, मृत्यु को भविष्य में होने वाली घटना मानना ही भ्रम है। वो कहते हैं, क्या आप अभी इस क्षण मर सकते हैं? न शरीर से, बल्कि अहंकार, स्मृति और पहचान से। मतलब, क्या आप वो सब जो आप बन गया है, आपका नाम, इतिहास, दुख, गर्व, उपलब्धियां, उन्हें एक क्षण के लिए पूरी तरह छोड़ सकते हैं? अगर हां, तो वही मृत्यु का साक्षात्कार है और वहीं से नया जीवन शुरू होता है। मृत्यु और लगाव का अंत हमारा जीवन अक्सर लगाव पर टिका होता है। रिश्तों का लगाव, चीजों का लगाव, अपने विचारों तक का लगाव। मृत्यु इन सब का अंत है। तो कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप जीते जी इन लगावों से मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि जब आप सच में देखते हैं कि ये लगाव डर और असुरक्षा से उपजे हैं, तो उन्हें पकड़े रखना बंद हो जाता है और वहीं से मृत्यु का अर्थ खुलता है, मुक्ति। मृत्यु, पूर्ण मौन का प्रवेश। जब मन पूरी तरह चुप हो जाता है, बिना प्रयास, बिना डर, तो वहां जो मौन आता है वही मृत्यु की सच्ची झलक है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इस मौन में कोई केंद्र नहीं होता, कोई मैं नहीं होता। वहीं पर शायद पहली बार आप जीवन को उसके पूर्ण सौंदर्य में देख पाते हैं, बिना चाह के, बिना भय के। मृत्यु और प्रेम एक ही द्वार से आते हैं। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है कि मृत्यु और प्रेम दोनों में स्व का अंत होता है। जब मैं नहीं रहता, तभी सच्चा प्रेम संभव होता है और वही क्षण मृत्यु की समझ भी लाता है। इसलिए कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, जीवन, मृत्यु और प्रेम तीनों एक ही आंदोलन है। उन्हें अलग देखना भ्रम है, उन्हें एक साथ जीना, यही है पूर्ण मानव होना। क्या आप मृत्यु को न डर के साथ, बल्कि पूर्ण समझ और मौन के साथ देख सकते हैं? क्या आप हर दिन, हर क्षण एक छोटे मरने की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं? पुरानी बातों से, दुखों से, पहचान से, स्वेच्छा से मुक्त हो सकते हैं? अध्याय 12।
शिक्षा का अर्थ, क्या हम सही चीज सिखा रहे हैं? इस अंतिम अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें एक बेहद जरूरी और अक्सर अनदेखे सवाल के पास लाते हैं। शिक्षा किस लिए है? क्या शिक्षा केवल नौकरी पाने का जरिया है, या क्या इसका उद्देश्य कहीं गहरा और अधिक मानवीय होना चाहिए? जब हम कहते हैं टू बी ह्यूमन, तो क्या हमारी शिक्षा उस मनुष्यत्व को विकसित कर रही है, या फिर हम बस और अधिक काम करने वाली मशीनें तैयार कर रहे हैं? आइए इस अध्याय में हम कृष्णमूर्ति के विचारों से सीखें कि सच्ची शिक्षा क्या होती है और वह जीवन को कैसे बदल सकती है। शिक्षा का वर्तमान रूप, क्या यह संपूर्ण है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, आज की शिक्षा पूरी तरह से बाहरी सफलता पर केंद्रित है। डिग्री, नंबर, करियर, प्रतियोगिता। बचपन से ही बच्चे को सिखाया जाता है कि उसे बेस्ट बनना है, दूसरों से आगे निकलना है और एक सही जगह तक पहुंचना है। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि डर से कैसे निपटें, क्रोध, ईर्ष्या, अकेलेपन को कैसे समझें, अपने भीतर की आवाज को कैसे सुने। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह शिक्षा है या सिर्फ एक प्रशिक्षण प्रणाली? सच्ची शिक्षा क्या है? कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अपने पूरे अस्तित्व के साथ समझने में मदद करे। मतलब जो बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक और नैतिक समझ को भी विकसित करे, जो खुले मन को बढ़ावा दे, न कि डर और अंधानुकरण को, जो सवाल पूछने की हिम्मत सिखाए, न कि बस उत्तर रटने की। वो कहते हैं, शिक्षा का मकसद है एक ऐसा इंसान बनाना जो भीतर से स्वतंत्र हो। शिक्षक का असली रोल कृष्णमूर्ति की दृष्टि में, शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि एक साथी खोजी होता है। वह बच्चा बनकर देखता है, सुनता है, समझता है। वह किसी उत्तर को थोपता नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां छात्र खुद अपनी अंतर्दृष्टि से सीख सके। वे कहते हैं, अगर शिक्षक स्वयं सजग और स्वतंत्र नहीं है तो वह बच्चों को कभी आजाद सोच नहीं सिखा सकता। क्या हमारा स्कूल जीवन सिखा रहा है? कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, शिक्षा केवल किताबें नहीं होती, बल्कि यह वह होती है जो हमें जीवन को समझने लायक बनाती है। एक बच्चा कैसे संबंधों को समझता है, अपने डर को देखता है, क्रोध, लोभ, दुख को पहचानता है और प्रेम करता है, यह सब सीखना भी शिक्षा है। लेकिन क्या हमारे स्कूल इन चीजों को छूते भी हैं, या हम बस एक प्रोडक्टिव मशीन बनाने में लगे हैं? एक नई शिक्षा की दिशा कृष्णमूर्ति अपने स्कूलों जैसे राजघाट, आर्शिवैली आदि में ऐसी शिक्षा को जिंदा करते हैं जहां अंक से ज्यादा समझ को अहमियत मिलती है, प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है, डर से ज्यादा खुलापन सिखाया जाता है। वे कहते हैं, जब शिक्षा का केंद्र इंसान हो, न कि सिस्टम, तभी वह जीवन को बदल सकती है। अगर शिक्षा ही वह बीज है जिससे समाज बनता है, तो क्या हम वो बीज बो रहे हैं जिससे एक स्वतंत्र, करुणाशील और बुद्धिमान इंसान पैदा हो, या फिर हम बस और बेहतर कर्मचारी, उपभोक्ता और अनुयायी बना रहे हैं? आप क्या सिखा रहे हैं? आप क्या सीख रहे हैं? जीवन को एक स्कूल मानो, हर क्षण सिखाता है, और सच्चा इंसान वही है जो हर पल सीखने के लिए खुला है। टू बी ह्यूमन मतलब यही है, जीवन को पूरी तरह देखना, पूरी तरह जीना और हर दिन कुछ नया सीखते जाना। अध्याय 13, क्या प्रेम सिखाया जा सकता है? हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम एक भावनात्मक अनुभव है, किसी के प्रति आकर्षण, लगाव या सुरक्षा की भावना। लेकिन कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमसे एक गहरा और चुनौतीपूर्ण सवाल पूछते हैं, क्या प्रेम को सिखाया जा सकता है, या क्या प्रेम कुछ ऐसा है जो तब प्रकट होता है जब मन पूरी तरह मुक्त होता है? आइए इस अध्याय को उसी सादगी, ईमानदारी और स्पष्टता के साथ समझें जैसे कृष्णमूर्ति इसे प्रस्तुत करते हैं, बिना कोई भ्रम, आदर्श या कल्पना गढ़े। हम जिसे प्रेम कहते हैं, क्या वह प्रेम है? कृष्णमूर्ति पहले हमें यह देखने को कहते हैं कि हमारा प्रेम कैसा होता है। क्या उसमें स्वार्थ नहीं होता? क्या हम सच में प्रेम करते हैं या किसी पर निर्भर हो जाते हैं? क्या हमारा प्रेम डर, जलन या अधिकार की भावना से भरा नहीं होता? वे पूछते हैं, अगर प्रेम में पीड़ा, अपेक्षा, ईर्ष्या और डर है तो क्या वह प्रेम है, या बस एक मानसिक और सामाजिक अनुबंध? ये सवाल असहज कर सकता है, लेकिन यही शुरुआत है
सच्चे प्रेम की खोज की। प्रेम और स्व का अंत कृष्णमूर्ति के अनुसार जहां मैं होता है वहां प्रेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कुछ पाने, बचाने, नियंत्रण में रखने की कोशिश में रहता है। वो चाहता है कि दूसरा वही करे जो उसे अच्छा लगे, और जहां चाह है वहां भय है, जहां भय है वहां नियंत्रण है, और जहां नियंत्रण है वहां प्रेम नहीं, केवल संबंध का भ्रम है। सच्चे प्रेम में कोई स्वामित्व नहीं होता, कोई मेरा नहीं होता, बस होना होता है, सहज, स्वतंत्र, मौन। क्या प्रेम का अभ्यास किया जा सकता है? आज की दुनिया में हम सब कुछ सीखना चाहते हैं, दया, करुणा, प्रेम, लेकिन कृष्णमूर्ति स्पष्ट कहते हैं, प्रेम एक गुण नहीं है जिसे अभ्यास करके लाया जाए। प्रेम कोई रणनीति नहीं, कोई आदत नहीं, कोई करने की चीज नहीं। प्रेम तब आता है जब मन पूरी तरह शांत और सजग होता है, मतलब जब भीतर कोई संघर्ष, अपेक्षा या लालच नहीं बचता। तभी प्रेम अपने आप प्रकट होता है, जैसे एक फूल जो धूप और मिट्टी से नहीं मांगता बल्कि बस खिल जाता है। प्रेम और करुणा क्या अंतर है? कृष्णमूर्ति प्रेम को बुद्धिमत्ता से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, प्रेम और करुणा दोनों में सोच या विचार का कोई स्थान नहीं है। जब आप किसी को पूरी तरह सुनते हैं, जब आप किसी को बिना जज किए महसूस करते हैं, तभी करुणा उत्पन्न होती है। और यही करुणा जब मैं के बिना होती है तो वही प्रेम है। प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि एक अंतरिक्ष है जहां दूसरा बिना डर के मौजूद रह सकता है। क्या हम बच्चों को प्रेम सिखा सकते हैं? अब सवाल आता है, अगर प्रेम सीखा नहीं जा सकता तो क्या हम अगली पीढ़ी को इसे समझने का अवसर दे सकते हैं? कृष्णमूर्ति का जवाब है, हां, अगर वातावरण सही हो, जहां डर नहीं हो, जहां तुलना और प्रतियोगिता नहीं हो, जहां सुनने और समझने की जगह हो, जहां शिक्षक, माता पिता और बच्चे एक दूसरे के साथी बने। प्रेम उपदेशों से नहीं आता, वह आता है मौन उदाहरणों से। अब खुद से पूछिए, क्या मैं जिस प्रेम को जानता हूं वह अपेक्षाओं से बना है, या क्या मैं उस प्रेम को जानता हूं जिसमें कोई मैं नहीं, सिर्फ मौन, सजगता और स्वतंत्रता है? जब प्रेम, मृत्यु, ध्यान और स्वतंत्रता सब स्पष्ट हो जाते हैं तो एक सवाल बचता है, क्या जीवन में कोई परम सत्य है? क्या कोई ऐसी वास्तविकता है जो सोच, भाषा और समय से परे है? अध्याय में जहां कृष्णमूर्ति हमें उस मौन सत्य की ओर ले जाते हैं जिसे केवल एक निर्भय और पूरी तरह सजग मन ही छू सकता है। अध्याय 14, क्या एक परम सत्य है जिसे जाना जा सकता है? इस अंतिम और अत्यंत गहरे अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें उस सवाल की ओर ले जाते हैं जिससे जीवन की हर खोज जुड़ी हुई है। क्या कोई परम सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ है? कोई ऐसी वास्तविकता जो हमारे विचारों, अनुभवों, धारणाओं और समय से बिल्कुल परे हो? और अगर है, क्या उसे जाना जा सकता है? या फिर सच वही है जो हर क्षण पूरी सजगता से देखा जाए? आइए इस अध्याय की अंतर्दृष्टियों में धीरे धीरे उतरें, एक गहरी शांति, सच्चाई और मौन के साथ। परम सत्य क्या होता है? अधिकतर परंपराओं में परम सत्य को भगवान, ब्रह्म, निर्वाण, ईश्वर या आत्मा के रूप में बताया गया है। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस चीज को शब्दों में बताया जा सकता है वह सत्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शब्द सीमित होते हैं और परम सत्य असीम। हम अक्सर सत्य को अपने विश्वासों, अनुभवों या किसी संगठन की सीख के आधार पर समझते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति का कहना है, कोई भी अनुभव, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न लगे, हमेशा अतीत होता है और सत्य कभी अतीत में नहीं हो सकता। सत्य केवल इस क्षण की पूर्ण जागरूकता में उपलब्ध होता है जहां मन पूरी तरह शांत, खाली और देखने में लगा हो। क्या सोच से सत्य तक पहुंचा जा सकता है? कृष्णमूर्ति स्पष्ट रूप से कहते हैं, सोच, थिंकिंग कभी भी सत्य को नहीं छू सकती। सोच तो सिर्फ स्मृति, तुलना और समय का खेल है। वह पुराने अनुभवों से बनी होती है और जो कुछ भी सीमित है वह अनंत को नहीं जान सकता। इसलिए जो भी चीज मैंने जाना है या मैं समझा हूं वह परम सत्य नहीं हो सकता। सच्चा सत्य वहां होता है जहां सोच समाप्त हो जाती है और एक गहरा मौन प्रकट होता है। क्या ध्यान, मेडिटेशन से सत्य जाना जा सकता है? कृष्णमूर्ति जिस ध्यान की बात करते हैं वह कोई विधि या अभ्यास नहीं है। वह कहते हैं, ध्यान कोई प्रयास नहीं है,
बल्कि सजगता की पूर्ण स्थिति है। इसमें आप अपने विचारों को दबाते नहीं, भावनाओं से लड़ते नहीं, किसी परिणाम की इच्छा नहीं रखते, बल्कि आप हर क्षण को पूरी तरह देखते हैं, बिना किसी चयन के। इस गहन देखने से मन अपने आप शांत हो जाता है, और यही शांत मन सत्य को देख सकता है। सत्य और प्रेम एक ही स्रोत से कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां प्रेम है वहीं सत्य है, और जहां सत्य है वहीं मौन प्रेम है। ये दोनों चीजें साथ साथ आती हैं, क्योंकि दोनों में ही स्व, ईगो का कोई स्थान नहीं होता। जब मन पूरी तरह मुक्त होता है, किसी विचारधारा, पहचान, अनुभव या डर से नहीं बंधा होता, तभी वह उस गहराई को छू सकता है जिसे शब्द नहीं कह सकते। कृष्णमूर्ति इसे दी अदर कहते हैं, कुछ ऐसा जो हर तरह की सीमाओं से परे है, लेकिन जिसे एक मौन पूर्ण मन ही जान सकता है। तो क्या कोई रास्ता है इस सत्य तक पहुंचने का? उनका जवाब है नहीं। कोई पथ नहीं है, कोई गुरु, कोई पद्धति, कोई अभ्यास आपको उस दूसरे तक नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि सत्य कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि वह हर क्षण में, अगर आप पूर्ण रूप से जागरूक हैं, प्रकट हो सकता है। आप उसे पाना नहीं सकते, आप केवल अपने भीतर की रुकावटें हटा सकते हैं। और जब मन पूरी तरह शांत और मुक्त हो जाता है, तो वह सत्य अपने आप प्रकट होता है, जैसे अंधेरे में दिया जल उठता है। कृष्णमूर्ति हमें ये नहीं बताते कि सत्य क्या है, वे हमें कोई परिभाषा नहीं देते, बल्कि वे हमें देखना सिखाते हैं, अपने भीतर हर क्षण पूरी सच्चाई से, बिना डरे। यही जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। क्या आप इस जीवन को हर डर, हर विश्वास, हर सीमा से मुक्त होकर पूर्ण सजगता और प्रेम से जीने के लिए तैयार हैं? अध्याय 15, एक नई शुरुआत। अब क्या? अब तक हमने साथ मिलकर जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब टू बी ह्यूमन के विचारों में गहराई से झांका है। हमने देखा कि डर कैसे जन्म लेता है, सोच की सीमाएं क्या हैं, सच्ची शिक्षा क्या होती है, प्रेम क्या है और क्या नहीं है, और आखिर में क्या कोई परम सत्य है जिसे देखा जा सकता है। अब अंतिम अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें एक बहुत ही सादा लेकिन जरूरी जगह पर लाते हैं। अब क्या? अगर मैंने ये सब समझ लिया, तो अब मेरा जीवन कैसे बदलेगा? क्या यह समझ महज विचार बनकर रह जाएगी, या क्या इससे भीतर कुछ वास्तव में बदलेगा? इस अध्याय में हमें कार्रवाई, एक्शन और आत्म अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात मिलती है, जो कि पूरे जीवन को बदलने की कुंजी बन सकती है। क्या जानना ही काफी है? हमने बहुत कुछ जाना, सुना, समझा, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जानना काफी नहीं है। समझ केवल तभी सच्ची होती है जब वह जीवन में उतरती है, जब वह हमारी दृष्टि और व्यवहार को बदलती है। कई बार हम ज्ञान को जमा करते जाते हैं, लेकिन वह सिर्फ सोच का हिस्सा बनता है। असल बदलाव तब होता है जब ज्ञान नहीं, बल्कि देखने की क्रिया होती है। क्या बदलाव समय लेता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे मैं बेहतर बन जाऊंगा, मुझे अभ्यास करना पड़ेगा, समय लगेगा। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, बदलाव कोई धीरे धीरे की चीज नहीं है, सच को देखना ही बदलाव है। उदाहरण के लिए, अगर आप देख लें कि आग जलाती है, तो आप तुरंत हाथ हटा लेंगे, वहां प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही अगर आप सचमुच देख लें कि डर कितना विनाशकारी है या तुलना कितनी जहरीली होती है, तो आप उसे स्वाभाविक रूप से छोड़ देंगे। अब जीवन को कैसे देखा जाए? अब कृष्णमूर्ति हमें एक व्यावहारिक लेकिन मौन भरी दिशा देते हैं। हर पल को देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। अपने रिश्तों को देखो, क्या उनमें अपेक्षा है या समझ? अपने शब्दों को देखो, क्या वे सच्चे हैं या आदत के गुलाम? अपने विचारों को देखो, क्या वे दोहराव हैं या जागरूकता? ये देखना ही ध्यान है, यही शिक्षा है, यही प्रेम है। क्या मैं अब पूरी तरह नया शुरू कर सकता हूं? इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश यही है, हर क्षण में नया शुरू किया जा सकता है। भूतकाल का बोझ, भविष्य की चिंता, ये सब तभी असर रखते हैं जब हम उन्हें थामे रहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, टू बी ह्यूमन इज टू डाई टू द पास्ट एवरी मोमेंट। हर पल पुराने से मरना, हर पल नए को जन्म देना, यही स्वतंत्रता का सार है। अगर यह सब, डर से मुक्ति, प्रेम की समझ, सत्य की खोज और सजगता की शक्ति,
अब आपके सामने है। जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कोई बड़ी चीज करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस एक सच्चा सवाल खुद से पूछ लेना या एक छोटा सा कदम अपने डर से आगे बढ़ जाना, यही असली शुरुआत होती है। इस वीडियो में हमने यही समझने की कोशिश की कि खुद को जानना, अपने भीतर झांकना और सच्चे अर्थों में मानव होना क्या मतलब रखता है। अगर इस बातचीत ने आपको थोड़ी भी रोशनी दी है, थोड़ा भी ठहराव या सवाल आपके भीतर जगाया है, तो यहीं से कुछ नया शुरू हो सकता है। एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। आज बस 10 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद के साथ बैठिए। कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और आपकी सोच। देखिए क्या उभरता है, क्या गिरता है और क्या रह जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही गहराई से जुड़ते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये बस एक वीडियो नहीं था, ये एक साथ चलने की दावत है, एक ऐसी यात्रा पर जहां हम दिखावा नहीं, असली बदलाव की बात करते हैं। धन्यवाद, दिल से।